खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां मध्य प्रदेश में तैनात एक जालसाज दरोगा ने अपने दामाद के साथ मिलकर एक युवक से मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग ठेका दिलाने के नाम पर 11 लाख की ठगी कर ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी ससुर व दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दर्ज मुकदमे में दरोगा ससुर, दामाद और समधी को आरोपी बनाया गया है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला रोहित चतुर्वेदी प्राइवेट ठेकेदारी का काम करते हैं। ठगी का शिकार हुए रोहित ने बताया कि ठेकेदारी के सिलसिले में उसका आए दिन मध्य प्रदेश में आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान उसकी अंकित सोनी नाम के एक युवक से मुलाकात हो गई, जो झांसी के थाना रक्सा का रहने वाला है। अंकित सोनी ने रोहित चतुर्वेदी को बताया कि उसके ससुर पुरुषोत्तम सोनी मध्य प्रदेश के थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर में एएसआई के पद पर है। उसने बताया कि मध्य प्रदेश में पुलिस हाउसिंग का ठेका निकल रहा है, जो 50 लाख का है और जिसमें तुम्हें 11 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ेगी। इस ठेके को वहां एएसआई के पद पर तैनात मेरे ससुर पुरुषोत्तम सोनी आसानी से दिलवा देंगे। इस दौरान अंकित सोनी ने पीड़ित की कई बार अपने दरोगा ससुर से फोन पर बातचीत भी कराई और एक दो बार आमने सामने मीटिंग भी कराई, जिसमें पीड़ित रोहित चतुर्वेदी को ससुर और दामाद द्वारा 11 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के तुरंत बाद ही ठेका दिलाने की बात की जाती रही। ससुर दामाद की बातों में आकर रोहित चतुर्वेदी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व इंडियन बैंक से लोन ले लिया। लोन में मिले सारे पैसे उठाकर दरोगा ससुर व दामाद को दे दिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब पीड़ित ने ठेके की बात कही, तो दोनों आरोपी ससुर और दामाद ने मिलकर उससे कहा कि कुछ दिन और लगेंगे और जल्दी विभाग से तुम्हारा वर्क ऑर्डर निकलने वाला है। इसके बाद भी समय बीतता चला गया, लेकिन न ही विभाग से कोई वर्क ऑर्डर निकला और न ही पीड़ित को ठेका मिला। जब पीड़ित ने परेशान होकर ससुर और दामाद से अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर दिए 11 लाख रुपए वापस मांगने की बात कही, तो उन्होंने टाला मटोली करते हुए कहा कि अपने पैसे भूल जाओ, अगर पैसे की बात करोगे तो फिर तुम्हें जान से मार देंगे। इस बीच ठगी का शिकार हुआ रोहित चतुर्वेदी दोनों तरफ से बुरी तरह फंस गया था। एक तरफ तो उसका लोन का लिया हुआ 11 लाख रुपए पानी में चला गया, उस पर बैंक की किस्त अलग चढ़ती जा रही थी। पीड़ित ने परेशान होकर संबंधित थाना सीपरी बाजार में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से न लेते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया। पीड़ित के वकील अभिमन्यु तिवारी ने बताया कि वादी रोहित चतुर्वेदी से अंकित सोनी के ससुर पुरुषोत्तम सोनी, जो मध्य प्रदेश पुलिस में एएसआई के पद पर हैं, ने मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग का 50 लाख में ठेका दिलाने के नाम पर सिक्योरिटी मनी के रूप में 11 लाख रुपए जालसाजी से हड़प लिए। इस पर वादी रोहित चतुर्वेदी ने ठेका न मिलने के बाद अपने पैसे की मांग की। जब पैसा देने में वह लोग आनाकानी करने लगे, तो पीड़ित ने थाना सीपरी बाजार में अपनी फरियाद लगाई, जिस पर उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए 156(3) के अंतर्गत 3 आरोपी ससुर एएसआई पुरुषोत्तम सोनी, दामाद अंकित सोनी व समधी मदनलाल सोनी के खिलाफ 420, 417, 467, 468, 406, 504, 506 की गंभीर धाराओं मामले दर्ज किए जाने का आदेश दिया। सीपरी बाजार थाना में आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे की विवेचना के दौरान आरोपियों ने विवेचक से 15 दिन के अंदर पैसे वापस करने का आश्वासन दिया और फिर पीड़ित से संपर्क कर बैठकर बात करने की बात कही। रोहित तथा उसके अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि अब आरोपियों द्वारा उस पर मध्य प्रदेश में फर्जी मुकदमा दर्ज कराए जाने की धमकी दी जा रही है। दीपक चंदेल, दीप न्यूज, झांसी। देखिए, मैं ठेकेदार हूँ। मेरी यहाँ झांसी में ठेके चलते हैं, तो अशोकनगर में मेरा मम्मी है। तो वहाँ पे क्या इनसे मुलाकात हुई मेरी, इनके पापा मदन गोपाल सोनी से। उन्होंने बोला कि मेरा लड़का है, वो भी ठेकेदारी करता है। तो उन्होंने ठेकेदारी के नाम पे, इनका ससुर है पुरुषोत्तम सोनी, उनके पुलिस में है, तो हाउसिंग बोर्ड से अपन ठेके दिलवा दूंगा मैं तुम्हें। तो मुझसे इन्होंने उस ठेके के नाम पे 11 लाख रुपए ले लिए। वो 11 लाख रुपए मैंने लोन करवा के इनको दे दिए। अब जब ठेके इनके समय मांगा था कि इस तक आपको ठेका मिल जाएगा, मगर वो ठेका मिला नहीं। जब ठेका नहीं मिला तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को वो ठेके का नहीं मिल रहा, तो मेरे को पैसे रिटर्न कर दीजिए। उन्होंने पैसे रिटर्न नहीं किए और ऊपर से मुझे धमकियाँ देने लगे कि मैं पुलिस में हूँ, मैं ये करवा दूंगा तुम्हारा, वो करवा दूंगा, झूठा केस लगवा दूंगा। ठीक है, अब जो हो गया, तो फिर मैंने यहाँ पे न्यायालय में उनका वो मांग डाला, मैंने FIR रिपोर्ट की तो उनके आदेश निकल गए। अब आदेश निकला तो फिर मेरे को फोन लगा के बोलने लगे कि अब ये करवा दो, वो करवा दो, आ जाओ अपन बैठ के बात कर लेते हैं। अब बैठ के बात की तो अभी कल परसों की बात है, जो फिर आए जे मेरे पास और इन्होंने मेरे पर गाली गलौज की और मारपीट की। मारपीट के बाद फिर ये चले गए।
बस उसके बाद फिर एक आज डाल दिया है मुकदमा और मध्य प्रदेश पुलिस को अपन कार्रवाई करना चाहता हूँ, मतलब मैं मुझे न्याय मिले। अच्छा, किसके नाम लेके इन्होंने ठेका आपको दिलवाने की बात? हाउसिंग बोर्ड, एमपी पुलिस हाउसिंग बोर्ड के नाम पे। कौन है उसमें? पुरुषोत्तम सोनी, वो कौन है? चंदेरी में है ASI। अच्छा, इनके कौन है वो? इनके ससुर है वो, अंकित सोनी के ससुर है वो। क्या चाहते हो? मैं तो न्याय की मांग करता हूँ, बस मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए और जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। मतलब कितने और लोगों को सलाह लो? और भी लोग हैं, बहुत हैं। बाद में जब मुझे पता पड़ा तो इन पर और भी केस चल रहे थे। जब ये पैसे लिए उन्होंने तो मैंने पता लगाया तो और भी इन पर केस चल रहे थे और ये असूनर छोड़ के भाग चुके थे। इस तरीके के चल रहे थे और भी पैसे के चेक बाउंस, ये सब केस चल रहे हैं इन पर। इसमें एक रोहित चतुर्वेदी हैं, ये ठेकेदारी करते हैं प्राइवेट। इनने अंकित सोनी, मदन गोपाल सोनी, पुरुषोत्तम सोनी, इन तीनों ने इनसे 11 लाख रुपए सरकारी मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग के ठेके के नाम से हड़प लिया है। और इसके बाबत पुलिस में इन्होंने रिपोर्ट करी थी तो पुलिस बल के हिसाब से कुछ इनके हो नहीं पाया, तो न्यायालय के समक्ष उन्होंने आवेदन किया था। न्यायालय ने इनके खिलाफ तीनों जालसाजी लोगों के खिलाफ 156(3) में आदेश दिया है FIR रजिस्टर्ड करने के लिए। FIR थाना सीपली ने रजिस्टर्ड कर ली। अब FIR हो चुकी है, अब विवेचना चल रही है, तो विवेचक से इन्हें 15 दिन का समय मांगा था कि हम 15 दिन में इनका पैसा चुकता कर देंगे। अब ये अपनी लड़की को, अपनी बाकी रिश्तेदारों को मोहरा बना के अश्लील मुकदमे फंसाने के लिए योजना बना रहे हैं और SP अशोकनगर ऑफिस व अन्य मध्य प्रदेश से उसके ऊपर दबाव डालते हुए धमकियां दिला रहे हैं। 2 तारीख को ये आए सभी लोग और इनके साथ मारपीट करी राजीनामे के बहाने, और उसके बाद एक मुकदमा और आज हमने न्यायालय में 156(3) पेश किया है और जिसमें अगली तारीख न्यायालय ने पुलिस से रिपोर्ट के लिए मंगाई गई है।